नंबर 9 यहाँ पे अपलोड किया है, ठीक है। यहाँ पे x है, यहाँ पे x - 2 है, यहाँ पे x + 2 है, यहाँ पे x + 5 है, ठीक है। मैंने कुछ चेंजेस किया था वीडियो में। क्या किया था पता है? नहीं। ए बी सी में मैंने ना वीडियो के हर एक नीचे ना वो लगाया था क्वेश्चन, समझा? क्वेश्चन लगाया था मैंने, समझे? चल देखो, ट्रायंगल एबीसी में बीडी, राइट? बीडी क्या बेटा? कोण समद्विभाजक है। कोण एबीसी का क्या है बेटा? समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। चलो, मुझे AB का मान दिया है बेटा x। क्या दिया? AB का मान x दिया है। BC का मान दिया है x + 5। AD का मान दिया है x - 2। BC का x + अच्छा, हमें लगेगा क्या इसमें? मालूम पड़ ही रहे। कौन सा रूल लगेगा? कौन सा विभाजक के प्रमेय से, क्योंकि कौन सा विभाजक हमें दिया हुआ है तो ये प्रमेय में लगाने वाले हैं, राइट ना? तो देखो यहाँ पर साथ से क्या करना है? x का मान क्या होगा? चलो हल पे आते हैं, या उपपत्ति जिसको बोलते हैं हम लोग। खाली सुनो जो बोल रहा है, सुनो पहले उसको क्या बोल रहा है। क्योंकि हम बताएंगे जो BD है, कोण ABC का क्या है? समद्विभाजक। इसलिए कोण समद्विभाजक के भाजक के क्या बोलता है बेटा? AB बट्टे BC, राइट? AB बट्टे BC ध्यान दो खाली यहाँ पे, अच्छे से सुनो, अच्छे से जरा, खुद बोलते हो तुम लोग। AB का वैल्यू कितना है? x। AD कितना है? x - DC कितना है? x + क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले। पक्का? देखो नो गुणा में होता है, गुणा में सामने सामने। जब बराबर होगा तो इधर गुणा किया जाता है। x का गुणा होगा x + 2 में, और x - 2 का गुणा होगा x + 5। इसका गुणा किया, ये हो गया x² + 2x। इस x का गुणा किया, x + 5 - 2 का गुणा किया, x + 5, राइट? कोई दिक्कत? नहीं समझा। अरे कोष्टक गुणा, x का गुणा इसमें किया जाता है, फिर -2 का गुणा इसमें किया जाता है। क्लियर? ये हो गया x का स्क्वायर 2x, इसका गुणा इसमें होगा तो ये हो गया x²। क्लियर? फिर 5 गुणा x क्या हो गया? 5x माइनस ये हो गया 2x प्लस माइनस 5 दूनी 10। समझे सौरभ? सौरभ आपको मनीष ये समझेगा तो पूछो बेटा। अब देखो समान पद कट जाएगा, बराबर के वो साइड है, समान पद चिन्ह के साथ, ठीक है। 2x नहीं कटेगा, प्लस माइनस है। प्लस माइनस अगर बराबर के एक साइड में हो तो कटता है, दोनों जगह अलग अलग हो तो दोनों समान चिन्ह वाला कटता है। बोलता रहेगा देखो +x² यहाँ पर आकर -x² बन जाएगा तो विपरीत चिन्ह कट जाएगा, एक ही साइड है। एक साइड में अगर विपरीत चिन्ह हो तो कट जाता है, अगर बराबर के वो साइड में समान चिन्ह वाला हो, समान पद हो तो कट जाता है। समझे? तो यहाँ पर क्या आ गया? 2x, 5 में से 2 गया तो 3x - 10 को यहाँ भेज दो, x को x के पास, राइट? तो 10x 3x - 2x, ठीक है। तो इसीलिए 10 ये हो गया x, इसलिए x का मान मिल गया 10। और हम लोग को यही क्वेश्चन किया गया था कि x का मान क्या होगा, ये पूछा गया था, राइट ना? क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलते हैं? 11 कौन सा है? 11 सही करे। 10वां जो 10वां चलेगा, ऊपर 10वां एक्टिविटी कर पाओगे ना आप लोग? नहीं आएगा तो पूछने का मेरे से, हाँ जरूर पूछना बेटा। सौरभ 11 करते हैं सर, कह रहा हूँ समझा हम लोग को। क्वेश्चन 11 देखो, क्वेश्चन 11। हाँ सर नीचे किधर देखो, क्वेश्चन 11 देखिए, ध्यान दो। त्रिभुज ABC, मैंने ABC ले लिया, राइट? ABC। अब AB बराबर किसके है? दत्त।
क्या बोला है ए बी बराबर किसके ए सी के, ये दोनों बराबर है राइट। चलो फिर क्या बोला कोण बी कोण सी का समद्विभाजक, इसका समद्विभाजक और इसका समद्वि, अरे बाप रे गलत समद्विभाजक हो गया। कोई बात नहीं भाई, डायग्राम में इतना खास नहीं है भाई, ये दोनों को दूसरा सन दिखा दिया एक्स राइट, संधिभाजक है। फिर क्या बोला है AC और BC को, AC और BC पर कहाँ पर D और E में क्या करते हैं प्रतिच्छेदित करते हैं, तो सिद्ध करना है कि ED समांतर किसके BC के, तो साध्य करना है, क्या साध्य करना है कि जो मेरा ED है समांतर होगा किसके BC के राइट। दत्त में मैंने और कुछ नहीं लिखा, एक और चीज लिखना था मुझे, क्या लिखना था कि BD तथा EC राइट, यह कोण B तथा कोण C का क्या है समद्विभाजक है। क्यों आवाज कर रहे हो, क्यों आवाज कर रहे हो? इधर पीछे से मामू इधर से तो जा रहा है। AB बराबर AC के राइट। फिर बोला BD CE, ये कोण B कोण C का क्या है संधिभाजक है राइट, बाइसेक्टर है बेटा। तो क्या होगा जो ED होगा समांतर किसकी होगा BC की होगा, पैरेलल होगा। तो आते हैं हम लोग हल पर, क्या आते हैं हल पर, ठीक है। पहले हम लिखेंगे, पहले हम लगाएंगे कोण संधिभाजक का प्रमेय। पूछो क्यों, अगर ध्यान से देखोगे तो देखो ये कोण दिख रहा है, ये इसका संधिभाजक है ना ये कोण राइट, ये संधिभाजक है उसका, तो AB बट्टे BC फिर AD बट्टे DC होगा, होगा ना। हम यहाँ लिखेंगे क्योंकि BD यह कोण B का क्या है बेटा समद्विभाजक है, इसलिए कोण समद्विभाजक के प्रमेय से क्या होगा AB बट्टे BC ना, AB बट्टे BC AD बट्टे DC राइट, AD बट्टे DC। समझा इसको, समझा नहीं इसको? सर, हाँ सर समझा मैं। ए क्यों नहीं लिए सर ए क्यों नहीं लिए? अरे चचा कहीं देखा यहाँ पर हम क्या बतावत थे, तो के हम बतावत थे ही कि बाइसेक इसका हुआ है, तो क्या होगा AB बट्टे BC फिर AD बट्टे DC, अच्छा AB बट्टे BC AD बट्टे DC। सब इमेजिनेशन पे डिपेंड है, समझ पर। सौरभ समझा, नहीं समझेगा तो भी पूछना। अब मैं इस वाले पे गया, अब मैं किस वाले पे जाऊंगा, इधर वाले पे जाऊंगा, तो इसमें क्या होगा ये बट्टे ये फिर ये बट्टे ये, समझा। यहाँ बताऊंगा अभी EC क्योंकि CE यह कोण C का क्या है संधिभाजक के ऊपर की लाइन लिखने का यहाँ पर, समझा। नेक्स्ट कोण संधिभाजक के प्रमेय से, कोण समद्विभाजक के प्रमेय से, बहुत लिखना पड़ता है हिंदी में यार, कोई दिक्कत नहीं, इसमें लिखना पड़ता है। इसमें क्या होगा AC बट्टे CB ना, समझ आ रहा है, AC बट्टे CB ए बट्टे वेरी गुड बेटा रोशन, क्या स्माइल देता है तू। यहाँ पर क्या होगा BE, क्लियर बेटा। AC किसके बराबर AB के, AC को AB कर दूं, AC को AB कर दूं, तो इसलिए AB बराबर CB इज इक्वल टू AE बराबर BE। यहाँ बता दूंगा क्योंकि AB किसके बराबर है AC के, समझे। कोई दिक्कत? अच्छा इसको देखो फिर इसको देखो, करना जरूरी रहता है क्या समान, ये भी करना जरूरी रहता है। हाँ करके दिखा देगा ना, बराबर है करके दिखा देने का। और यहाँ पे मैं CB लिखूं या BC लिखूं, बात एक ही है ना, चाहे मैं CB लिखूं, कहा गया CB लिखूं या BC लिखूं, बात एक ही है ना भुजा को। तो तुम मुझे बताओ इसमें क्या फर्क है। कुछ नहीं, देखो ना ये लेफ्ट वाला पार्ट समान है राइट, इसको ले लिया कथन 2, लेफ्ट वाला पार्ट बराबर है तो राइट वाला पार्ट भी बराबर हो जाएगा, ठीक है। कथन 1 और 2 से हम बोलेंगे कथन 1 तथा 2 से क्या मालूम पड़ रहा है, अगर लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड भी क्या होगा बराबर होगा। AD बट्टे DC का मान
किसके बराबर होगा? ए बटे बी। तो अगर ऐसा मिल गया मुझे किसी त्रिभुज में, अगर मुझे ऐसा मिल गया क्या, ए डी आ गया, हाँ ए डी बट्टे डी सी, ए डी बट्टे डी सी, फिर ए ई बट्टे बी ई ना, ये इसके अनुपात, ये इसके अनुपात, तो ये समांतर रहेगा ना। कौन सा प्रमेय है? समान। हाँ, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तुम प्रमेय क्यों भूल जाते हो यार? बीपीटी थ्योरम क्यों भूल जाते हो तुम लोग? समानुपात के मूलभूत प्रमेय के विलोम से, क्योंकि उल्टा जा रहे हैं हम लोग, क्या बोलेंगे? इसलिए समानुपात, समानुपात के मूलभूत प्रमेय के उल्टा जा रहे हैं ना, इसलिए विलोम लिख देने का। विलोम से क्या हो जाएगा मेरा? ईडी समांतर किसकी हो जाएगा? बीसी। समझा बच्चा? कोई दिक्कत? इसको यहाँ पे लिखनी और कुछ नहीं, इजी ना। तुम लोग ये तो पूछा था कि ईडी समांतर बीसी के है क्या? चेक करो, हो गया समांतर। और रुका दे मनीष। अब 1.3 में है क्या बेटा? सुनो, अरे इसमें सिमिलरिटी है, समरूपता है। तुम लोग को मैंने ऑलरेडी समरूपता और सर्वांग समता में फर्क क्या तुमको बताया था मैंने। हाँ सर नहीं बताया था? हाँ सर बताया हो, मेरे को याद है। नहीं बताया था? बताया था ना कि समरूप और सर्वांग में फर्क होता है बेटा। तुम ध्यान दो, सिमिलर और सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंट में फर्क होता है बेटा। क्या होता है सिमिलर कॉन्ग्रुएंट में फर्क? ये देखो, अगर तुमको पहले बोल चुका था मैंने कि अगर कॉन्ग्रुएंट में, लुक एट हियर, फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। देखो यहाँ बात कर रहा हूँ मैं किसका? सर्वांग समता, सर्वांग समता। और यहाँ पे बात कर रहा हूँ समरूपता। समरूपता इसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। और इसको बोलते हैं सिमिलर। सिमिलर देखो बेटा, वर्ड से ही मालूम पड़ता है हम लोग को, वर्ड से ही बेटा क्या मालूम पड़ता है कि सर्वांग समता और समरूपता। सिमिलर में क्या होता है कि वो दिखने में एक जैसा होता है, बस साइज में ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मैंने ट्रायंगल लिया है ये और एक ट्रायंगल लिया है ये, दोनों ट्रायंगल ये दिख रहा है सर, मुझे कैसा दिख रहा है? पर आकार छोटे बड़े हैं। जैसे कि मान लो अगर इसका 1 मीटर जो भी रहेगा यूनिट, इसका मान लो 2 है, अगर इसका मान लो अगर 3 है, 6, इसका मान लो अगर 6 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर इसका मान लो अगर कितना है? 2 है, इसका मान लो कितना है? 4 है। एग्जाम्पल लिया मैंने, तो इसको लिया P Q R, इसको लिया A B C। वही सर्वांग सम में क्या होता है कि एक त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, वो दिखने में भी समान होता है और उसका साइज भी समान होता है, भुजा का मान भी समान होता है। मान लिया अगर ये 5 का है तो ये भी 5 का ही होगा, अगर आधार 3 का है तो ये भी 3 का ही होगा, अगर ये कितना है 2 का है तो ये भी 2 का ही होगा। समझे? सर्वांग सम में क्या होता है कि जो त्रिभुज तुम्हारा होता है वो दोनों एक जैसे होते हैं माप के अनुसार भी, पर लेकिन समरूपता में एक छोटा रहेगा एक बड़ा रहेगा, साइज का ऊपर नीचे रहेगा, पर दिखने में समान रहते हैं। और तुम क्या सामने लोग ऐसे एक्सप्लेन करोगे? नहीं, तुम ऐसे, तुमको समझाने के मैंने बता दिया, पर ज्योमेट्री में कैसा बताओगे? ए बी सी। अगर यदि 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 पी क्यू सर्वांग सम है किसके? ए बी के। सर्वांग सम लिखो या बराबर लिखो, बात एक ही। अगर पी क्यू सर्वांग सम है ए बी पर, ये भुजा के बराबर है, इसको बोलते हैं संगत भुजा। अगर संगत भुजा बराबर हो तो क्या रहेगा? त्रिभुज सर्वांग सम रहेगा, ठीक है। और क्यू आर सर्वांग सम रहेगा किसके? बीसी के। आधार आधार संगत किसको बोलते हैं? लेफ्ट का, आधार आधार का, राइट की भुजा, वैसा, ठीक है। और पी आर सर्वांग सम किसके है? एसी के। तभी हम त्रिभुज बोल देंगे, त्रिभुज पी क्यू आर जो होगा वो सर्वांग सम होगा त्रिभुज एबीसी के। बट यहाँ पर क्या होगा? त्रिभुज सर्वांग सम नहीं रहेगा, उसकी भुजा ऊपर नीचे रहेगी। समझाने को समझा दिया। और मैथमेटिक्स में कैसे बोलोगे? सब भुजा सर्वांग सम नहीं होती है, तो उनके संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात, जैसे कि संगत भुजा कौन है? पी क्यू, इसका संगत कौन है? ए बी। पी क्यू का मान 1/2, मान कितना है इसका? 1/2। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। हाँ। वही इसकी संगत भुजा क्या है? पी आर।
पी आर का संगत क्या है AC, पी आर का मान 2 दो, चार। 4 काटूंगा तो 1/2 आएगा, हाँ राइट। सर। वही अगर मैंने ले लिया क्यू आर का संगत क्यू आर कितना है 3/6 काटूंगा तो 1/2 संगत भुजा का अनुपात समान आया, मतलब पी क्यू बट्टे ए बी का मान बराबर किसके आया, पी आर बट्टे ए सी के बराबर किसके आया, क्यू आर बट्टे BC बी सी के मान के बराबर आ गया। मतलब संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर आया, दोनों का रेशियो इक्वल आया, तभी मैं बोलूंगा कि त्रिभुज पी क्यू आर तो समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी। अभी और समझा बच्चा? जब दो त्रिभुज समांसम होते हैं तो संगत कोण भी समांसम होता है। कोण P बराबर होगा कोण A के, कोण Q बराबर होगा कोण B के, कोण C बराबर होगा कोण R बराबर होगा कोण C के। हाँ सर। फिर कोण क्लियर? सीधा बैठ। फिर कोण P बराबर होगा कोण A के, कोण Q बराबर होगा कोण B के, कोण R बराबर होगा कोण C के। सर ये क्या बता रहे हो यार सर? यहाँ तो भुजा बराबर था तो कोण बराबर समझ में आता है, या तो भुजा बराबर का है तो संगत भुजा बराबर है, कोण बराबर कैसे हो सकता है? देखो बता दूंगा, पहले मैंने बताया था कि किसी भी त्रिभुज का कोण या कोई भी कोण उसके लंबाई पे डिपेंड नहीं करता, ये कोने पे डिपेंड करता है। हाँ सर। कोण मेरा बन रहा है यहाँ पे 60, तो उसका लंबाई में छोटा रखो चाहे बड़ा रखो, कोण तो मेरा 60 ही बनेगा ना यार। हाँ। तो इसमें भी जब मेरा त्रिभुज समान दिख रहा है तो उसका जो कोण रहेगा वो तो समान ही रहेगा ना, खाली लंबाई छोटा बटा हो रहा है, लंबाई छोटा मोटा हो रहा है, बाकी तो कोण तो समान ही रहेगा। समझे? ये दिमाग में रखना, समझे? हाँ सर। अब 10th की बुक में दिया क्या, समझे बेटा आपको? अब 10th की बुक में दिया क्या वो समझो। त्रिभुज को समरूप करने के लिए, त्रिभुज को समरूप करने के लिए 3 कसौटी दी गई है, 3 कसौटी। वो 3 कसौटी फॉलो होनी ही चाहिए। पहली कसौटी को बोला उसने, को कसौटी। एक मिनट सबर रख। पहला को मैं बोल रहा हूँ ना, शांति रखो जरा। जब 2 लोग बोलोगे ना बेटा तो तीसरा वाला समझ नहीं पाएगा किसकी बात सुनो, सिर्फ सुनने का ध्यान रखो। बी अ गुड लिसनर ऑलवेज। जो सामने वाला क्या बोल रहा है ना उस पर सुनो पहले अच्छे से। ये तो कुछ और ही मुहावरे घुसेड़ दे रहा है। अलग ही सुनो। थिंक बिफोर यू स्पीक, ये कहाँ से आ गया ऐसे? मैं बात कर रहा हूँ, पहले सुनो अच्छे से, ठीक है? सुनो अभी को कसौटी की बात कर रहा हूँ। को मतलब कोण कसौटी। कोण में क्या होगा मालूम है क्या? यहाँ पर 2 त्रिभुज भले ऊपर बड़े छोटे हैं, ये कोण के बराबर होगा, ये कोण के बराबर होगा, कोई 2 कोण, तो क्या तीसरा कोण समांसम होगा क्या? तीसरा कोण बराबर रहेगा क्या? रहेगा बराबर। क्यों भाई? लिखा तो नहीं है। मान लो इसका मान 30 है, सुनो, मान लो इसका मान 30 है, इसका मान 60 है, इसका मान भी 30 है, इसका मान 60 है। हाँ सर, को कसौटी हो रहा है 2 कोण समांसम है, तो क्या तीसरा कोण समांसम है? कैसे है? 2 कोण समांसम है तो तीसरा भी होगा। क्यों? को कसौटी से ऐसा कैसे हो सकता है? तुम बोल रहे हो है, कोई बोल रहा नहीं होगा। अगर कोई बोल रहा है तो क्यों होगा समांसम? सही बोल रहा है वो, तीसरा कोण नहीं बराबर ही होगा, क्यों होगा? सौरभ सर क्यों होगा? बोलो, हम बोलो। उधर भी बराबर ही है ना सरांसर त्रिभुज के संगत। भूल जाओ, मैंने क्या बोला? किसी भी त्रिभुज की 2 कोण समांसम है तो तीसरा कोण भी समांसम होगा क्या? सर सरांसर त्रिभुज के संगत कोण से समांसम त्रिभुज की संगत कोण, तो संगत कोण तो बराबर है ना। इसका संगत कोण कहाँ दिया है? नहीं है ना, करेंगे, जोड़ना पड़ेगा ना, जोड़ना पड़ेगा। अब तो 90 अंश का कोण बनता है ना, यही बोलना है। 60 30 90 हो जाएगा, या माइनस कर सकते हैं। 60 हम लोग 90 60 में से आधा हो जाएगा। वो भी 90 कहाँ दिया है? कैसे पता करेगा 90? त्रिभुज अनुपात 180 होता है ना। अरे बस ये आंसर चाहिए था। त्रिभुज के तीनों कोणों का मापों का योगफल 180 होता है। अगर तुम तीनों को जोड़ोगे तो 2 को जोड़ने पे तो एक ही मान आएगा 90। 180 से माइनस का कितना आएगा? 90, तो 90 ही रहेगा ना ये भी। इसको भी करोगे तो 90 आएगा।
100 से माइनस किया 90 आएगा ना फिर भी। हाँ, तो त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 180 होता है। तो दो कोण अगर बराबर हो तो बचा शेष कोण, वो भी बराबर ही रहेगा। हल करके देख ले मेरा लाल, हल करके देख ले। बस ये आंसर चाहिए था मेरे को कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है। तो अगर दो कोणों का बराबर हो तो तीसरा कोण भी बराबर होता है। शेष कोण उसको बोलते हैं हम लोग, समझा दीदी? हाँ चलो, तो यहाँ बोले कि हम लोग कोको कसौटी से त्रिभुज क्या हो गया? समरूप। सवांगसम नहीं भाई, समरूप की बात कर रहा हूँ भाई। समरूप की कसौटी की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी कसौटी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा मैंने यहाँ पे दिखाया, देखो सवांगसम को देखो यहाँ पे सवांग ऐसा एरो का सीमा के बराबर डालते हैं, समरूप को बराबर नहीं डालते क्योंकि बराबर नहीं होता है, समझे? यहाँ बराबर होता है, इसी बराबर। तो मैं समरूप की बात कर रहा हूँ। समरूप के लिए पहली कसौटी क्या है? कोको कसौटी। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे त्रिभुज अगर समरूप हो रहा है तो पी क्यू आर ए बी सी, तो बोलूंगा पी क्यू आर जो होगा समरूप होगा त्रिभुज ए बी सी के, समझे? दूसरा क्या ले लेंगे हम लोग? भू को भू, वेरी गुड। भू को भू, सिर्फ सुनना अच्छे ध्यान से बेटा, बीच में डिस्टर्ब नहीं करने का कभी भी। एक त्रिभुज हो गया, बड़ा त्रिभुज हो गया ना, समरूप है भाई। चलो भू बोला मतलब ये भुजा, मान लिया मैंने ये भुजा सवांगसम देगा, सवांगसम संगत भुजा का अनुपात सवांगसम देगा, ठीक है। फिर ये कोण सवांगसम रहेगा, ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात से बराबर रहेगा। तो दिख रहा है दो भुजा के बीच में कोण, भू को भू ऐसा बनेगा। या तो फिर ऐसा भी हो सकता है भू को भू, हाँ ऐसा भी हो सकता है भू को भू। समझे मैं क्या तुम लोग को बताना चाह रहा हूँ मैं? कि हम लोग चित्र देख के, आकृति देख के पता कर सकते हैं कि कौन सी कसौटी लग रही है। भू को भू, दो भुजा के बीच में कोण, समझा बच्चा? क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं हम यहाँ पर, आगे बढ़ जाते हैं। को भू को समझ गए ना? डायग्राम समझना है, बाकी तो हम लोग को चित्र देख के पहचानना है उसमें, ठीक है। लिखना कैसे बता दूंगा, आएगा तो टेंशन मत लेना उस चीज का। अब क्या आएगा? भू भू। हाँ तो भू भू कौन सा हो गया यहाँ पर? भू 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 कसौटी ये हो गया भुजा। संगत भुजा का अनुपात अगर बराबर आया तो वो क्या? भू भू भू। ये उसका एग्जाम्पल है। ये भुजा का अनुपात इससे किया, ये भुजा का अनुपात इससे किया, ये भुजा का अनुपात इससे किया। अब तीनों का अनुपात समान आ गया तो भू 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 कसौटी, समझे? ये क्या हो गया मेरा? समरूप हो गया। क्या हो गया? समरूप। तो हमने 3 कसौटी पढ़ी है, वो 3 कसौटी ना बुक में भी देखना एक बार। एक और है को बोल कि दो कोण से मतलब है, दो कोण भी सवांगसम होगा, तीसरा ऑटोमेटिक बन जाता है, राइट ना? तो यहाँ पे ध्यान रखना, कोको में दो कोण सवांगसम होते हैं, भू को भू में दो भुजा के बीच में कोण बनता है, भू भू में संगत भुजाओं का अनुपात सवांगसम देगा, तभी हम क्या बोलेंगे? समरूप देगा। बेटा समझा बेटा? आगे समझ करूँ मैं, कुछ घाई कर रहा हूँ, घाई जा रहा हूँ। चलो लिखना तो लिख लो फटाफट। इसका एग्जाम्पल ये 1.3 स्टॉप कर दो, वाला मत लिखना ना। पढ़ाई है वही पढ़ा रहे ना, अच्छे से। ऐसा मुझे डर लगता है, ऐसा कर दो, ऐसा हंसता मजबूत है तो हार्ड यार। रोशन साहब होता तुझे फिल्म में एक्टिंग लग वही तो मजबूत कमाएगा पैसा, अंधेरे में दिखेगा ही नहीं अभी है। तो नहीं अगला मारेगा ना भाई, लाइटिंग का कड़क रहता है भाई। साउथ के हीरो को देख, साउथ लोग के हीरो को देख, करिया गोरे दिखते हैं। हाँ ये भी चमका है भाई अपना रोशन इतना भी मतलब वो नहीं है अपना ऐसा नहीं किया है। सो काला नहीं बोलते, ब्लैक ब्यूटी है ना। हाँ ब्लैक ब्यूटी काला मतलब एकदम काला हो जाए पटक डालेंगे। चलो देखो अभी हम जिम स्पोर्ट डे में मार देते हैं। आप भी आ जा। देखो बातें नहीं। 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 यस सर 75 बेटा, इसमें ना त्रिभुज को तुम्हें लेना आना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर तुमने त्रिभुज का मान, त्रिभुज का नाम अगर प्रॉपर तरीके से नहीं लिया, अच्छे से नहीं लिया, तो तुम्हें संगत कोण और संगत भुजा गलत मिलेगा। संगत कोण संगत भुजा गलत। जैसे कि तुमको यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है। ये भी दिख ही रहा है सर, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है।
हाँ सर। अगर शुभम ने लिखा ए बी सी त्रिभुज और इसने लिखा पी क्यू आर, तो इसने सही लिखा कि संगत संगत ना, यहाँ से शुरू किया ए बी सी, यहाँ से शुरू किया पी क्यू आर, संगत संगत मिल गया, ये भुजा मिल गया, ये भुजा मिल गया। देखो ना ए बी पी क्यू, हाँ ए बी पी क्यू संगत ना, बी सी क्यू आर, बी सी क्यू आर, सही बेटा, ए सी पी आर, सही है। हाँ सर। बट अगर शुभम ने ऐसा लिखा क्यू आर पी और यहाँ पे लिखा ए बी सी, तो शुभम गलत है, क्योंकि इसका मान वो ऐसा ले रहा है और यहाँ पर वो ऐसा ले रहा है, दिशा बदल दिया उसने। और दिशा बदल दिया तो संगत भुजा गलत मिलेगा। ए बी क्यू आर है क्या, ए बी क्यू आर का संगत नहीं, ए बी क्यू आर क्या है, क्या गलत है। समझा सौरभ? तो यहाँ हम लोग क्या समझना है, त्रिभुज अच्छे समझना है, कैसे लेना है बताऊंगा, ध्यान रखना। पढ़ा रहा हूँ ना मेरे, ध्यान दे। यहाँ पर क्या समझाया मैंने, अच्छे ध्यान दो ना बेटा। टेस्ट दूंगा, अगर परफॉर्मेंस नहीं मिला ना घर नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखना कि बोला हो पेरेंट्स को मैंने। अभी तो शुरुआत है, कर ले मजे बेटा। जब कुछ पोर्शन कंप्लीट हुआ, कुछ हुआ तो वो परफॉर्मेंस का नहीं दिखाना मुझे, फिर को दिखाऊंगा। सौरभ तेरे पैर के पास, कॉल सौरभ के पैर के पास है, है। सौरभ के पैर के पास है। दत्त ए बी सी का मान कितना है, 75। कोण ई डी सी का मान है कितना, 75। साध्य क्या निकालना है, दो त्रिभुज किस कसौटी से समरूप है और उनकी समरूपता के की संगति लिखनी है। पहला कौन से कसौटी से, देखते हो कसौटी, यहाँ से कसौटी मतलब मुझे बताना पड़ेगा ना, त्रिभुज लोगी कैसे बताओ। अच्छा मैंने ये लिया ए बी सी, क्या लिया, ए बी सी समरूप, सीधी करना। दूसरा त्रिभुज कैसा वेरी गुड, ईडीसी बीच में कौन आएगा, बीच में कौन आएगा, वेरी गुड। पहला नोटिस कर लिया उसने, लकी ने नोटिस किया कि ये बी यहाँ पर है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे डी बीच में होना चाहिए। लकी फिर ऐसा तो नहीं बोला सी डी ई, मुंह में आओ, वो भी हो सकता है, नहीं हो सकता है वो। तूने बोला ईडीसी, करेक्ट बोला तूने क्या बोला, त्रिभुज ईडीसी, बीच का कोण बीच कोण के बराबर आ रहा है बेटा, संगत कोण सी सी के बराबर आएगा ना। अगर तूने ऐसा लिख लिया सी डी ई में, तो ए सी के बराबर थोड़ी ना है, समझा। तो ये तुम्हें पकड़ में आना चाहिए, तभी तुम्हें 1.3 परफेक्ट लिया आएगा, ये ध्यान रखना। तुमने बेटा सौरभ, चलो त्रिभुज लेना आना चाहिए, त्रिभुज लेना नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा, ध्यान रखना। हल में आते हैं हम, पहला बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ई डी सी में कोण बी सर्वांशम है या बराबर, जो तुमको ठीक लगे। कोण डी के बराबर है। क्यू प्रत्येक कितने अंश का है, 75 अंश का, 90 अंश बोलता है। 75 और याद हो गया ना, प्रत्येक 90 अंश, हर जगह बोलता है 90 अंश 75 है वो, समझा। अब बताओ दूसरा कौन सा सर्वांशम है, सी। क्यों, एक ही त्रिभुज बना रहा है, वेरी गुड मोहम्मदीन। अरे कौन सी का मान दे चाहे ना दे, पर ये कौन सी दोनों में समान आ रहा है, देखो दिखाया ना, देख। तो कौन सी बराबर होगा, कौन सी सामान्य कोण, दोनों में समान कौन है वो, कुछ भी मानो दोनों में समान ही रहेगा, तो दो कोण मिल गया, इसका ऑटोमेटिक समान देता है। तो कौन सा हो गया, कोको कसौटी। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ई डी सी को क्यू कोको कसौटी। अपना नाम मस्त है ना, क्या नाम है, कोको, समझा। अच्छा खाली समरूप ही बोला है क्या हम लोग को, एक की संगति भी करना है। संगति मतलब उसके करस्पॉन्डिंग साइड कौन से होगी हम जानते हैं। जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है तो क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात सर्वांगसम होता है, राइट। संगत कोण सर्वांगसम होता है, ठीक है बेटा। कब होता है, जब दो त्रिभुज समरूप रहेगा तो उसके संगत भुजा का अनुपात सर्वांगसम रहता है। याद कर लेना इस चीज को, पूछूंगा आगे क्वेश्चन में, नहीं बताया तो कन्वे चेक कर तो आए,
देखा, तो हम बोलेंगे ए बी का संगत भुजा कौन है? ईडी का अनुपात बराबर होगा बीसी बट्टे डीसी के, राइट। और एसी बट्टे ईसी क्या लिखोगे वहां पर? संगत क्या लिखोगे? अरे नहीं रे, समरूप समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। वेरी गुड, सत्रिशंभु। समझा? सत्रिशंभु समरूप त्रिभुज की संगत भुजा। समझा? इतने पे तुम्हें स्टॉप करना है। अगर कोण लिखना है तो खाली एक ही कोण बचा है, वो कोण है कौन सा? ए ना, ए। तो बोलेंगे कोण ए बराबर होगा कोण ई के। यहाँ क्या लिखोगे? समरूप कोण की, समरूप त्रिभुज की, सॉरी समरूप त्रिभुज की संगत कोण, सत्रिशंभु। समझा? समरूप त्रिभुज की संगत कोण। समझा? जैसे स्टोरी नहीं पूछा मैंने। कोई दिक्कत से बेटा? लिखना है बस इतना ही सर। उसी जो आपने लिखे कोड ए कोड ई लिखे तो इसमें लिखेंगे चलेगा? इधर भी लिखोगे। यहाँ बताया क्या बराबर है? नहीं, यहाँ बताया नहीं बराबर है ना, कैसे कर सकता है? वो बराबर कब हुआ? जब त्रिभुज समरूप हुआ। तो जब त्रिभुज समरूप होता है सारे कोण सम रहते। सही मैंने वो लिखा। लिखना है लिखना है बच्चा। लिखा? ये लिखा है पी क्यू आर 6 10 8। ये छोटा त्रिभुज, राइट। ठीक है, एल एम एन 3 5 4। अब तू बोल। अब दत्त में जो मान दिया वो लिख लेंगे। हाँ सर। साध्य में क्या बोला है उसने कि त्रिभुज समरूप है क्या? हाँ लिख देते हैं। और किस कसौटी के अनुसार है? तो देख बेटा, त्रिभुज समरूप बोला है, नाम कैसे लू? पी क्यू आर एल एम एन, सीधा सीधा दिख रहा है सर। तो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप होगा त्रिभुज एल एम एन। चेक करना है मेरे को, चेक करना है। साध्य में लिखा मैंने। अच्छा क्या क्या दिया है? पी क्यू का मान दिया है 6, क्यू आर का मान दिया है 8 और पी आर का मान दिया है 10, एल एम का मान दिया है 3, एम एन का मान दिया है 4, एल एन का मान दिया है 5। हल कैसे होगा? बोलेंगे त्रिभुज पी क्यू आर समरूप नहीं, थथा लगाने का। त्रिभुज एल एम एन में पहला ये लिखने का। इस त्रिभुज की सारी जानकारी इस साइड, इस त्रिभुज की सारी जानकारी इस साइड। इसके पीछे वाले क्वेश्चन में कराया जाके देख लो। समझा? पहली बात तो हम लोग को भुजा का मान दिया है, तो भुजा का मान दिया तो कैसे करेंगे? बता दो ना एग्जाम्पल में। संगत भुजाओं का अनुपात चेक करते। सही भुजा का मान दिया है ना? और सब भुजा का मान दिया हो तो भुजा का अनुपात चेक करेंगे। और संगत भुजा का अनुपात समान आ गया तभी हम बोलेंगे भू भू कसौटी से वो क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। चेक करते। पी क्यू बट्टे एल एम, पी क्यू का मान 6, इसका 3, कितना आ गया? 2/8। चलो फिर क्या बोलेंगे? क्यू आर बचले, क्यू आर है 8, ये 4, पी आर ये भी आ गया। सब समान है। हम बोलेंगे इसलिए पी क्यू बट्टे एल एम बराबर क्यू आर बट्टे एम एन बराबर पी आर बट्टे बराबर निकला। हाँ वर्ड देना 1 2 3 मान। कथन 1 2 3 देना है 1 2 3। कथन 1 2 3 से ना लिख देना। कथन 1 2 तथा 3 से। ठीक है, इसलिए त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एल एम एन। क्यू भू 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 कसौटी ना, भू 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 कसौटी, भू भू कसौटी। और जब दो त्रिभुज समरूप होगा तो क्या होगा?
बस हो गया ना। हाँ, पूछा हाँ, किसी ने हाँ, कोड में वही। कुछ किस नहीं, कसौटी किस के अनुसार कसौटी से बता दिया, किस कसौटी से हो गया। तो क्या इतना ही है बेटा, बंद कर। क्लियर। जल्द सो। सर